तो जनक सीरियल में चला हाई वोल्टेज ड्रामा अनिरुद्ध के घर में एंटर करते ही, जहां वो रात भर जागा था, जनक के लिए प्रेयर कर रहा था, और उसके बाद जब वो घर आता है तो उसे एक सेकंड के लिए भी ये चांस नहीं दिया जाता है कि बैठ के बात कर लो या पानी पी लो। उसके ऊपर बौछारें हो जाती क्वेश्चंस के। अर्श कहती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अनिरुद्ध उसको मना करता है, लेकिन बीच में अनिरुद्ध की माँ कहती है कि देखो, अर्शी घर छोड़ के जा रही है, नॉट इवन दैट वो तुम पर कंपनसेशन का चार्ज भी लगाएगी और पुलिस के पास भी जाएगी और मैं उसका साथ दूंगी। अनिरुद्ध उसको समझाने की कोशिश करता है और ये कहता है कि देखो, अगर तुमको पुलिस के पास जाना है तो खुशी खुशी जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं करी है। मैं सिर्फ झनक को देखने के लिए गया था क्योंकि वो बहुत सीरियस थी। सृष्टि ये बोलती है कि तुम क्यों देखने गए थे, तुम्हारी कोई रिश्तेदार लगती है। तो अनिरुद्ध कहता है कि देखो, आपके हिसाब से तो वो मेरी रिश्तेदार ही है। अर्शी बार बार उसको इस बात पर फोकस करती है कि देख, किसी को भी बीच में नहीं बोलने दे रही है। वो कह रही है कि आज मैं फैसला करके रहूंगी। अनिरुद्ध उसको कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ अर्शी, कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन अर्शी कहती है कि नहीं, मुझे लिखित में चाहिए। उसका सपोर्ट षष्ठी, लाल, अनिरुद्ध की मम्मी भी करती हैं और कहती हैं कि नहीं, लिखित में चाहिए ही होगा। और अनिरुद्ध को मजबूरी में हाँ करना पड़ता है इस बात का, क्योंकि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। बैक टू बैक बमबारी उसके ऊपर आ रही है, लोग इतना ज़्यादा उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, और क्यों ना हो। अनिरुद्ध की माँ कहती है कि तुम्हें पता नहीं है कि अर्शी कितनी दुखी है। धामी भी कहती है कि देखो, ये सब बहस मत करो। लेकिन हाँ बेटा अनिरुद्ध, दो कश्ती में पैर रख के तुम नहीं चल सकते हो। ये जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, तुम्हें अर्शी के साथ रहना होगा। तुम विदेश जाके बस जाओ, वहां पर तुम काम करो, हम अपने दिल पे पत्थर रख लेंगे, लेकिन तुम दोनों अपना जीवन खुशी से, शांति से जियो। अनिरुद्ध उस बात पे एग्री करता है और कहता है कि हाँ, मैं अब्रॉड जाने के लिए तैयार हूँ। तब तब तनुजा कहती है कि अर्शी कल तुम्हारे ऑफिस जाएगी, तुम्हारे बॉस से बात करेगी और देखेगी कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अनिरुद्ध कहता है कि अब मुझे इम्तिहान देना पड़ेगा। तो अर्शी कहती है कि देखो, तुम्हारी बातों की तो कोई वैल्यू नहीं है, तुम झूठे हो एक नंबर के, और इसीलिए ही मैं चलूंगी साथ में, और तुमको लिखित में भी देना पड़ेगा कि तुम आज के बाद झनक को कभी देखोगे नहीं, उसको मुड़ के नहीं देखने वाले हो। अच्छा, इस बीच में बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं जब अप्पू को झनक की याद आ रही होती है और झनक के बारे में बोलती है, तब लोग चिढ़ते हैं। लेकिन अनिरुद्ध अप्पू से कहता है कि अब इस घर में झनक का नाम नहीं लिया जाएगा। अगर आपको जनक की याद आती है तो उसको दिल में याद करिए, उसका नाम ज़बान पे मत लेके आइए। तब ये बात अर्शी अनिरुद्ध को कहती है कि अच्छा, तो तुम भी झनक को दिल में याद करते रहते हो ना? दिल में उसको बसा के रखा हुआ है। तब अनिरुद्ध कहता है कि देखो, अब इस दिल में जगह नहीं है सब करने की, इस दिल में बहुत कुछ है। और अनिरुद्ध की माँ कहती है कि तुमने अपनी लाइफ को ये क्या कर लिया है? तुम शटलकॉक की तरह कभी जनक के पास घूमते हो, कभी अर्शी के पास आते हो। तुम्हें एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और सहसहमति से अनिरुद्ध इस बात को मान जाता है। अनिरुद्ध एक कंप्लेंट और करता है कि अर्शी, तुम मुझसे अकेले में भी बात कर सकती थी। तब अर्शी कहती, मैं बोल तो रही थी तुमको ऊपर चलने के लिए। तब अनिरुद्ध कहता, हम अकेले थोड़ी होते, हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी होते। तब अनिरुद्ध की माँ कहती है, मैं तो तुम्हारी माँ हूं ना अनिरुद्ध, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरीके की बहस होती है और दोनों अकेले बात नहीं कर पाते हैं। अर्शी बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि अर्शी चाहती थी पूरे परिवार के सामने, सबके सामने ये बात करे, ये प्रॉमिस करे, ये हाँ करे कि अब ये जनक के पास दोबारा नहीं जाएगा। साथ ही साथ कंपनसेशन की बात होती है, साथ ही साथ पुलिस कंप्लेंट की बात होती है, साथ ही साथ शादी की भी बात होती है, जहाँ पर सृष्टि मुखर्जी ये कहती हुई नजर आती है कि शादी कंप्लीट नहीं हुई है, शादी इनकम्प्लीट है, जिसे कंप्लीट करना है। कल के दिन अगर अर्शी पुलिस कंप्लेंट भी करती है या कंपनसेशन का चार्ज भी लगाती है, तो ये नहीं लगा सकती है, क्योंकि इनकी शादी ही पूरी नहीं हुई है और इनकी शादी रजिस्टर्ड ही नहीं है, और इसीलिए अर्शी कंपनसेशन का चार्ज नहीं लगा सकती है। ये बात कोई बोल नहीं रहा है, क्योंकि सब अनिरुद्ध को गलत ठहरा रहे हैं। आज के एपिसोड में जनक को कहीं नहीं दिखाया गया है, लेकिन पूरे एपिसोड में जनक है, क्योंकि जनक का इतनी बार नाम लिया गया है कि जनक का ना होना भी एहसास नहीं हो रहा है।
वहीं दूसरी तरफ मीनू और छोटन के बीच में भी बहुत सुंदर कन्वर्सेशन बताया गया है, जहाँ पर छोटन वैसे ही बात कर रहा है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये, मैं वो। तब मीनू कहती है कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, तो एक बात और मान लो। मीनू कहती है कि तुम्हें ग्रेजुएशन करना होगा कॉरेस्पॉन्डेंस से। इस बात पर उसको हँसी आती है और कहता है कि मैं अब इस उम्र में क्या करके रखूँगा, मेरा तो ध्यान भी नहीं रहेगा पढ़ाई में और मैं नहीं करूँगा, मैं तो वैसे भी शहर छोड़ के जा रहा हूँ। तब मीनू उस पे हक जताते हुए कहती है कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, शहर छोड़ के नहीं जाओगे, यहीं रहोगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। कहीं न कहीं एक क्लोज़नेस दिखाई दे रही है दोनों के बीच में और एक अच्छा मोमेंट शेयर होते हुए दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में। छोटन इस बात को हाँ कर देता है और कहता है कि ठीक है, मैं आप जैसा बोलेंगी मैं वही करूँगा और मैं ग्रेजुएशन करने को तैयार हूँ। सो एक बहुत अच्छा मोमेंट दिखा, इतने बड़े मतलब हाई वोल्टेज ड्रामा था, हर कोई अनिरुद्ध पे ताने कस रहा था। वहीं पे बड़ों माँ को दिखाई दिया, इनफैक्ट जेठू को भी दिखाई दिया कि अनिरुद्ध थका हुआ दिखाई दे रहा है। वो पूछते हैं कि बेटा तुम थके हुए हो, तुम क्या सोए नहीं थे रात भर? तब अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, मैं नहीं सोया था क्योंकि जनक की हालत बहुत क्रिटिकल थी। तब बीच में सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ उसका? नाटक कर रही थी। विपाशा बोलती है कि अभी तक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी, अब ट्यूमर का नाटक कर रही होगी। तो अब कैसी है बताओ? मसाला लेना चाह रही थी थोड़ा वो। तब अनिरुद्ध उसको कुछ नहीं कहता है, लेकिन हाँ, बस इतना कह देता है कि शी इज़ आउट ऑफ डेंजर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में थी, मरने वाली थी और नाउ शी इज़ आउट ऑफ डेंजर। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि ना अब मैं मुंबई जाऊँगा, ना जनक का कोई नाम आएगा और अर्शी को तसल्ली देते हुए दिखाई देता है। लेकिन अर्शी मानने को तैयार नहीं है, उसको लिखित में चाहिए है। वो कल ऑफ़िस जाएगी, ऑफ़िस में जाकर के जैसा कि प्रोमो में दिखाया जा रहा है बार-बार बॉस से बात करेगी। बॉस कहता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग जा चुके हैं, आई डोंट थिंक सो कि वैकेंसी बचेगी। हो सकता है वो लोग चले भी जाएँ और 1 साल का लीव भी आ जाए, तब जनक एक स्टेब्लिश एक्टर बन जाए और अनिरुद्ध के दिल में तो जनक है ही। लेकिन एक प्रोमो और दिखाया जा रहा है जहाँ पर ये बता रहे हैं कि अनिरुद्ध अपने दिल की बात अर्शी से कहना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि वो जनक से कितना प्यार करता है। मोस्ट प्रोबब्ली वो 2 दिन बाद का एपिसोड आने वाला है। लेकिन अगर वो अर्शी से प्रॉमिस कर चुका है कि वो जनक के पास नहीं जाएगा, वो मुंबई नहीं जाएगा, वो शटलकॉक नहीं बनेगा, तो अब ये क्यों हो रहा है? अब वो अपने दिल की बात क्यों कह रहा है कि वो जनक से बहुत प्यार करता है? अर्शी तो जानती है इस बात को। ये बहुत ही अजीब-सा और हमको मिसलीड करने वाला प्रोमो दिखाया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका कुछ होना नहीं है। अगर अर्शी अनिरुद्ध की लाइफ से हट जाती है तो जनक और अनिरुद्ध के बीच में कोई नहीं होगा। लेकिन फिर लव स्टोरी किसको अच्छी लगती है? लव स्टोरी में जब दुश्मन ना हो तो मज़ा नहीं आता। आपका क्या कहना है गाइस? प्लीज़ कमेंट बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जो भी सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट करते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू सो मच।